गुड इवनिंग बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, जो कि कक्षा 5 में भी है और कक्षा 6 में भी है और 7 में भी है। यानी कि आप जितने भी कक्षाएं पढ़ेंगे उसमें ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको काम में आएगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने प्रकार से निकाले जाते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले जाते हैं, सबसे पहला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड, और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें एक्चुअली हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आइए हम समझते हैं एचसीएफ का मतलब होता क्या है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि हमारा कोई भी नंबर, कोई भी 1 2 3 जितने भी नंबर हों वो हमारे डिवाइड हो सकते हैं। अब जैसे बाई चांस मैंने मान लिया एक पहला नंबर ले लिया 14 और फिर दूसरा ले लिया 36, ये हमने 2 नंबर ले लिया। अब हमसे पूछा जाए हमें इन 2 नंबर का एचसीएफ बताइए, तो इसमें एचसीएफ हम कैसे बताएंगे। तो ये एचसीएफ का मतलब यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, तो अगर हम इसी को 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड से करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तब किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हम 24 के यानी कि 24 के अगर फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ हम करके भी देख लेते हैं इसको। 24 का कैसे करेंगे, 2 से निकालेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ओके, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम इन संख्याओं को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब आइए 36 का निकालते हैं। तो 36 का हम किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भी नोट कर लेते हैं। 36 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हमें करना क्या होता है, एक मेथड तो इसमें ये होता है कि इनमें से हमें देखना है कि दो दोनों में है, फिर ये दोनों में है, ठीक है, फिर ये 3 दोनों में है। ठीक है, अब यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अगर मैं 24 और 36 का यानी 24 और 36 का अगर हमें एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ये 3, तो हमारा कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यह हमारा 12 क्या हो जाएगा, 12 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 12 एचसीएफ हो गया। ठीक, यानी 24 और 36 यानी 24 और 36 का जो एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं 12 से तो कितने बार में, 3 बार में चला जाएगा। ठीक, यानी कि यह 12 ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 24 और 36 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर सकती है। ओके, इतना समझ में आया आप लोग के। अब हम यहाँ बात करने वाले थे मेथड की। ठीक है, तो मेथड में एक्चुअली हमें करना यही, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें हम इस तरह से इसका क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 36 का 24 का फैक्टर निकाल लिए, और फैक्टर निकालने के बाद में इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन को लेकर हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा इसका एचसीएफ। यहाँ 24 36 था, ऐसे अगर 3 संख्या आ जाती, मान लीजिए यहीं पर आ जाती हमारी 48। ठीक है, अगर यहीं 48 आ जाता तो हम क्या करते, फिर हम 48 का भी यहाँ निकाल लेते फैक्टर। ठीक है, 48 का निकाल लेते तो हमारा आ जाता
से करते, फिर 2 से करते, फिर 2 से करते, फिर 2 से करते, यानी यानी हमारा क्या आ जाता, 48 का हमारा क्या आता, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 4/2 हो गया, फिर 3। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही मिल जाता, इन तीनों में कॉमन देखते। ठीक है, यानी कि हमारा इसका भी इससे कितना आता, 12 ही आता, यानी 12 आता। ओके, तो अब ये नोट कर लीजिए, फिर हम अगले मेथड को लेकर चलते हैं आपको। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये, तो आइए हम इसे रफ कर ले रहे हैं। देखिए, अब कॉमन डिवीजन मेथड में होता क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड में होता है कि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन किस तरह से लेंगे, अब जैसे कि हमारे यही क्वेश्चन देख लीजिए 24 में। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर, यानी कि इसका जो हो जाएगा कितना, 24 का जो फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितने, 36 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे यह था 2 2 3 3, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, जी लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या था हमारा, 48 में कॉमन क्या क्या था, इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई में 4 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई में 3। तो हमें इसमें से करना ये होता है कि सबसे कम वाला, जिसकी पावर सेम नंबर की पावर जो तीनों में कॉमन हो और सबसे कम हो, वो नंबर ले लेते हैं। तो इसमें से देखिए 2 2 है, लेकिन इसकी सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी, तब यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 की पावर 2। फिर देखिए, फिर 3 में सबसे छोटी पावर किसकी, जो तीनों में कॉमन हो, तो इसमें इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यानी कोई भी 3 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे किसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तब। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12, किस वजह से, कॉमन डिवीजन मेथड से। ओके, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर। जैसे हमारा यही मान लीजिए 24 36 48 यही क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कॉमन डिवीजन मेथड एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है। अब देखिए, अब इसमें इसके फैक्टर, जैसे अगर हम इसे 2 से इसका निकालते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, कॉमा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 18, फिर कॉमा फिर क्या आ जाएगा 24। ओके, फिर अब 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 12। अब देखिए 3 से कटेगा, जी कटेगा, 3 से अगर कटेगा 2 टाइम में, फिर उसके बाद में ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 में, यानी कि अब ऐसी कोई संख्या नहीं बची तीनों में जो कि हमें क्या हो सके कि किसी एक नंबर से ही कट सके। ठीक है, कोई ही संख्या नहीं है, तो हम करेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 12 निकाल लेंगे इसका एचसीएफ। ओके, अब से रफ कर दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हमारे पास एक मेथड बचा, कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम करते क्या एक्चुअली, जैसे हमें कोई 2 नंबर या 3 नंबर, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 11। ठीक है, फिर हमने ले लिया 11 में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, 11 मत लीजिए, एक नंबर 8 ले लीजिए, एक ले लीजिए 24, और एक ले लीजिए
कोई भी नंबर मान लीजिए हम ले लें 16। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में लगाने होते हैं। छोटे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन में हम ये प्राइम फैक्टर और कॉमन डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन जितने भी अगर बड़े क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो उसमें यही मेथड लगाना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें पकड़ना क्या, दो छोटी संख्या, तो ये है और ये है। अब इन दो छोटी संख्या में जो सबसे छोटी है उससे थोड़ा बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 16 को। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, 2 बार में चला गया, 16 आ गया। अब इसी संख्या से जो हमारा 8 आया, हम इसी संख्या से तीसरे को डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 बार में चला जाएगा 24 टाइम। ओके, तो हमारा यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा इसका एचसीएफ, यानी कि हम लिख सकते हैं 8, 24, 16 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक बुक है, हम आप लोगों को प्रैक्टिस उस बुक से कराए दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एचसीएफ किस विध से, प्राइम फैक्टराइजेशन विध से। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि हम इधर क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन में है 35, 49, 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में है हमारा 144, फिर 3, 1, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है 64, 96, 128। ठीक है, 192। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा 135, 165। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा 24, 36, 72, 98। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा 405, 507। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जी, हमारा 28, 35, 70। क्वेश्चन नंबर एच है 81, 108, 144। क्वेश्चन नंबर आई 48, 56। ओके, तो ये इतने हमारे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए इन क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर ए को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 35 का फैक्टर निकालेंगे। तो 35 का फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा, 35 का फैक्टर निकालिए। तो 35 का फैक्टर आ जाएगा हमारा 5 से जाएगा 7 बार में, 7, 1। ओके, तो इसका आप लिख लेते हैं 35 का जो आएगा वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 7। ओके, अब किसका निकालना है, 49 का। तो 49 का फैक्टर निकाल दीजिए। तो 49 का कितना आ जाएगा, 7 से जाएगा 7, 7। ओके, अब किसका निकालना है, 56 का निकालना है। तो 56 का निकालिए। 56 किस जाएगा, 2, 8। फिर ठीक है, अब यहाँ पर इसे लिख लीजिए 49 और 56। इसके फैक्टर कितने कितने आ गए हैं, इसका है 7 इंटू 7 और इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, अब देखिए, अब इन तीनों में आपको कोई कॉमन दिख रहा है, तो इसमें आप तीनों में कॉमन में 7 दिख रहा है। ओके, 7 कॉमन है, यानी कि हम लिख सकते हैं 35
35, 49 एंड 56 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 SCF हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में हमें किसका इसका निकालना है, इधर हम रफ कर दे रहे हैं फैक्टर निकालने के लिए। 144 है, 144 का क्या हो जाएगा, 7 2, फिर 2 3 6, फिर ओके, ये इसके फैक्टर निकल जाएंगे। और फिर क्या है, 3 1 12, ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकल आएंगे। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या हमें मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 144 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 4 बार है ना, 1 2 3 4, फिर 3 इंटू 3। और इसके कॉमन फैक्टर कितने हमारे, 3 1 12 के 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो इसमें से हमें कॉमन 2 3 बार कॉमन मिल रहा है और 3 एक बार मिल रहा है। ओके, ये और ये और ये, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, यानी 8 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 24, और 24 क्या आ जाएगा, SCF आ जाएगा इसका। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सी क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालने 64 के और 96 के। तो 64 का निकालते हैं, कितना आएगा, 2 से, ओके, 96 का निकाल लीजिए, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से। ठीक है, अब जिसका निकालना है 128 का, फिर 192 का। ठीक है, तो इसका निकालेंगे 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। ओके, इसका निकाल लेंगे हम 192 का, ओके। अब आइए इसमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या हमें मिल रहा है। तो कॉमन देखिए, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। इसमें 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 5, यानी 2 को हम 5 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 5 ही सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है, 5 बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, तो 3 इसमें है ही नहीं है। ठीक है, जब 3 इसमें है ही नहीं है तो हम कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऐसे इसका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 32 SCF। ओके, 32 SCF हो जाएगा हमारा इसका, 64 96 128 192। ओके,
अब ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, रफ कर दें। अब इसमें से बाकी ये वाला क्वेश्चन हम अपने मन से कर लेना क्योंकि इजी है, और ये वाला क्वेश्चन हम कराए दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप अपने मन से करना। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, इसमें क्या करना है, 105 और 507। अब इसके हमें फैक्टर निकालना है, तो इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आइए देखते हैं इसके। सबसे पहले 105 का निकालते हैं। तो 105 किससे डिवाइड होगा, हमारा 2 से तो होगा नहीं, ये किससे होगा, 3 से। ठीक है, 1 टाइम में, 3 टाइम में, 5 टाइम में। ओके, फिर ये 3 से, फिर ये 3 से, फिर ये 3 से, फिर ये 5 से। ओके, अब 507 किससे होगा, 3 से। ओके, फिर ये किससे होगा, 13 से होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है हमको। तो इसमें हम देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें। कॉमन इसमें आइए इसको सामने नोट कर ले रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 5 4 बार मल्टीप्लाई में 5, फिर 3, इसका जो फैक्टर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 13। ओके, तब इसका हमें ओ एस क्या मिल जाएगा, ये कॉमन हमें 3 ही दिख रहा है इसलिए इसका एस हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं बराबर में करके 405, 507 का जो हो जाएगा हमारा 3 SCF। ओके, ठीक है, रफ कर देना इसको। ये वाला क्वेश्चन भी जी है, ये हो जाएगा। इसमें आइए इसको करके देख रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। तो 28, 35 और फिर 70। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, 2। आइए यहाँ पहले आपको करके दिखा दें। 28 का 2 से 14, फिर 2 से 7। ओके, अब फिर 35 का 5, 7, फिर 70 का 2, 35 हो जाएगा, फिर 5, 7 हो जाएगा। ओके, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 7। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 7। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन केवल 7 मिल रहा है। ठीक है, कॉमन हमें 7 मिल रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 28, 35, 70 का हमारा जो SCF होगा वो कितना हो जाएगा, 7 SCF हो जाएगा इसका। ओके, और ये वाला भी क्वेश्चन इजी है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। यानी कि मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी आप ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, बाकी आप लोग को 4 क्वेश्चन अपने मन से
कर लेना है। ओके, तो ये हमारा हो गया किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम आपको कॉमन डिवीजन मेथड से कुछ क्वेश्चन है उसको भी करा दे रहे हैं। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर डाल दे रहे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हमारे इसमें क्वेश्चन जैसे हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से इसे करना है तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 20, 80, 100, ओके। फिर 72, 352, 192। हम इसमें टफ क्वेश्चन कराए थे ना, बाकी इजी वाले क्वेश्चन हम क्वेश्चन सारे नोट कर दें ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो प्रैक्टिस करने में। 24, 180, 150, 160, 210, 320, 16, 19, 12। क्वेश्चन नंबर एफ कितना है, 150, 180, 120, 240, 4। फिर कितना है, 294, 264, 324, 56, 88, 124। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हैं। और इसमें से जो टफ क्वेश्चन है वो हम करा दे रहे हैं, बाकी इजी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इजी, ये आप कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे है तो इजी है लेकिन मैं करा दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, 72, 352, 192। ओके, अब आपको इसमें करना क्या रहता है, सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे आपको करना ये रहता है कि सबसे पहले छोटी संख्या शुरुआत की है, 2 से शुरुआत करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, यानी कि छोटी 2 से शुरुआत करके हम नीचे तक चले जाएंगे। अब देखिए अगर हम 2 से इसको काट रहे हैं, देखें 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो जी हाँ 2 से तीनों संख्याएं कट रही है, तो 2 से हम काट देंगे इसको। ठीक है, तो जब 72 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ओके, कॉमा लगा देंगे। फिर इसे हम काटेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2, 7, 6। ओके, फिर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 9, 6। ओके, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से कट रही हैं, जी हाँ कट रही हैं 2 से। तब अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये काटेंगे कितना आएगा, 1, 8 आएगा। फिर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 आएगा। ओके, फिर इसे 4, 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से कट रही हैं, जी हाँ अभी भी 2 से कट रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फिर 2 से काट देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4, 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 2, 4 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 2 से कट रही है कोई संख्या, नहीं। 3 से नहीं कट रही हैं, और फिर 4 से भी नहीं कटेंगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 9 से भी नहीं कटेंगी। ठीक है, जब 9 से कटेगी यानी ये संख्या कटेगी, यानी कि हम इसका जो इससे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 72, 352 एंड 192 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 2 यानी कि 8। ओके, 8 हमारा इसका हो जाएगा एचसीएफ, इस नंबर इसका बी का। ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अब ये हम इस मेथड से बता रहे हैं आपको, कॉमन डिवीजन मेथड से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इजी लग रहा है, और क्वेश्चन ये वाला आपको हम कराए दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे आप डालीजिए क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में क्या है,
160 कॉमा 210 कॉमा 320। ओके, अब इसे देखिए 2 से कटेगा, जी कटेगा, 80। ओके, ये 105 कॉमा 160। ओके, अब ये देखिए 2 से कट रहा है, जी नहीं कट रहा है, 3 से, जी 3 से ये नहीं कट रहा है, फिर देखते हैं 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, यानी ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 1 कॉमा 6। ठीक है, ये 2 कॉमा 1, ये 3 कॉमा 2। अब देखिए किसी से कट रहा है, तो ये 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये किसी से भी नहीं कटेगा, यानी जो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 160 कॉमा 210 एंड 320 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 5 यानी कि 10 HCF हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 इसका HCF हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करा देना इसमें जो टफ हो, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन का। तो ये भी इजी है, ये भी आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर 10 आएगा। ठीक है, तो इसमें से ये वाला कराया देना, ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, 294 कॉमा 264 कॉमा 324। ठीक है, ये करिए, ये 2 से कटेगा 1 टाइम में, ये 4 टाइम में, 7, ये 1 3 2, ये किस में कटेगा, 1 6 2। ओके, अब देखिए किससे कट रहा है, ये 3 से कटेगा, जी हाँ 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो कितने टाइम में आ जाएगा, और ये ओके, अब ये 3 से कटेगा, जी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और 8 से नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी। ठीक है, जब ये किसी से नहीं कटेगी तो इसका जो क्या हो जाएगा, HCF, यानी कि हम देख सकते हैं 294 कॉमा 264 एंड 324 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा इसका HCF। ओके, 6 इसका हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है ना, नोट कर लिया। अब आपका आता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लाइन में 2-4 क्वेश्चन आपको बताया दे रहा हूँ, फिर बाकी आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना लॉन्ग डिवीजन मेथड की। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर A, 180 कॉमा 192 288। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कैसे करना है ये आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने आपको क्या बताया था अभी, सबसे पहले 2 छोटी नंबर लेना है, 2 छोटी नंबर हमने ले लिया, इसमें क्या है 180 ले लिया, 192। अब सबसे छोटी संख्या से उससे थोड़ा बड़ी वाली संख्या को, यानी कि 180 से 192 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 180 से 192 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो ये कितने टाइम में जाएगी, ये 1 टाइम में जाएगी। ठीक है, तो 1 टाइम में 180 कर देंगे, यानी यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ गया। अब क्या करेंगे हम इस 12 से,
इस 12 से हम इस वाली संख्या को डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये कर सकते हैं। ओके, अब ये 12 इसमें कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 12, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा 12 ने क्या किया, इस संख्या को यानी 180 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया 12, यानी कि अगर हम 180 एंड 192 का अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इसका हो जाएगा एचसीएफ। बट परंतु हमारा ये 12 पर ही आके हम नहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा एक नंबर और है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो 12 जो हमारा एचसीएफ आया है, क्या ये 288 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। तो आइए अब 288 में भी 12 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 288 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तब आइए देखते हैं। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 यानी 24, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 8 लिख देंगे। ठीक है, 12 4 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो 12 है, यानी हमारा जो 12 है, 12 ने क्या किया, 12 ने 180, 192 और 280 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसलिए हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का, यानी कि 180, 192 एंड 288 का जो एचसीएफ आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 एचसीएफ आ जाएगा। ओके, तो आप ये इतने क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आपको क्वेश्चन हम कल दे देंगे। ठीक है, तो आप कल उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपको समझ में आ गया होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एचसीएफ का। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके जो ज्यामिति है, ज्यामिति यानी कि आपका परिमाप हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, सर्किल हो गया, इन सबके क्या वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप वो पिछली वीडियो देखिए और उससे कुछ सीखिए।